सोचिए कि इस देश में सियासत कैसे हो रही है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मान लिया ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुशांत सरीन स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, शौकिया कुरैशी हैं पीडीपी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, आपसे शुरू करता हूं। एक लाइन का सवाल, एक लाइन जवाब दे दीजिएगा, फिर आगे जो आप बोलिएगा। ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस पार्टी की नजर में असफल है कि सफल है, फेल या पास? ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन है। सेना के शौर्य के ऊपर पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी को गर्व है, और गर्व नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके नेताओं को नहीं है। इसीलिए वो सेना के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए अपमानित शब्द बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे विपरीत है। कांग्रेस पार्टी सेना के गर्व के ऊपर अभिमान करती है। ठीक है, फिर तो लेकिन पाकिस्तान के चैनलों में चंद्रमोहन जी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया। इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे यह पूछा था, इसीलिए सर यह सवाल पूछा था। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट युद्ध है, छिटपुट। अब डिबेट शुरू कर देते हैं, नहीं राकेश जी? हाँ बिल्कुल शुरू करिए सर, ओपन डिबेट। के चैनलों में एक चीज और भी चल रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान के चैनलों में एक चीज और चल रही है जो कह रही है कि उसकी यहाँ की सरकार, भारत सरकार ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए युद्ध लड़ा। ना युद्ध लड़ना चाहते थे, ना युद्ध लड़ा। अच्छा। इसीलिए हमें इन्फॉर्म करा। हाँ। ये प्रोमो भेज दूं, दिखा दूं आपको? नहीं दिखा दीजिए सर। ये भी वहीं की टीवी का चल रहा है। ठीक है, दिखाइए ना, दिखाइए जरा, दिखाइए। बुरी है। हाँ दिखाइए, इसको दिखाओगे तो दिखाइए, प्रॉब्लम आ जाएगी। दिखाइए चंद्रमोहन जी, दिखाइए, दिखाइए जी। और ये बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान चैनल के इस वर्जन से सहमत हैं कि असहमत है, ये भी बता दीजिएगा। हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है तो मुझे घुमाइए मत, देश की भक्ति के लिए मुझे मत। अरे घुमाया आप रहे, अरे लो, सेना के शौर्य की नहीं है। अरे चंद्रमोहन जी घुमाया आपने कि पाकिस्तान के चैनलों पर एक और प्रोमो चल रहा है, दिखाऊं क्या? आतंकवादी का है, किसके? नहीं सर, सुनिए चंद्रमोहन जी, ऐसे दोनों लोग बोलते रहेंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सर आपसे मैंने कहा, तो आपने कहा कि पाकिस्तान के चैनलों पर एक और प्रोमो चल रहा है। मैंने कहा दिखा दीजिए। आपने कहा चल रहा है कि भारत की सरकार ने जनता की आंख में धूल झोंका, कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो मैंने ये पूछ दिया कि आप सहमत है कि असहमत है, तो आप कह रहे घुमाइए नहीं। नूर खान बेस तबाह किया, यह आंख में धूल झोंकना है। रफीकी एयरबेस तबाह किया, आंख में धूल झोंकना है। आप सहमत हैं पाकिस्तान चैनल की इस वजह से? चंद्रमोहन जी अब बोल लिया, बोल देंगे, बोला जाए, बोलिए, आप बीच में मत बोलिएगा। आप अगर पाकिस्तान के चैनल, अगर के पाकिस्तान की चैनलों के ऊपर भरोसा करके डिबेट कर रहे हैं, तो फिर आप सरकार की मदद कर रहे हैं। हाँ। आपने प्रश्न खड़ा करा, आपने इस बात का प्रश्न करा सरकार के अंदर, सरकार के मंत्री जो सेना के शौर्य के अंदर अपवादी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपने डिबेट करी। आपने इस पे डिबेट करी कि सरकार पे प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, और पवन खेड़ा जी और कांग्रेस सरकार से प्रश्न पूछ रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी, ये पाप करने की क्या जरूरत थी कि आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं और उसके अंदर सारे आतंकवादी चले गए। अजहर मौजूद उठ के चला गया, दूसरे आतंकवादी वहां से चले गए। आपने देखा था कौन सी दूरबीन लगी थी? ये कौन सी दूरबीन लगी थी? भाजपा के नहीं चंद्रमोहन जी, कौन सी दूरबीन लगी थी कांग्रेस हेडक्वार्टर में कि मसूद अजहर उठ के चला गया, हाफिज सईद उठकर चला गया, या कोई अलग से एक्सेस हो सीसीटीवी वाला तो दिखा दीजिए सर, मैं चला देता हूं। बम के कारण तो एट द स्टार्ट, बिफोर द ऑपरेशन, सर 3 दिन से यही डिबेट कर रहा हूं, यही बातचीत हो रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया गया है। क्या दिखा दिया गया? आप कि मसूद अजहर चला गया, चैनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, पीसी में क्या दिखा दिया? वहां दिखाया गया है कि मसूद अजहर उठ के चला गया। किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या दिखा? वो इंटरव्यू दिखाया गया है। कहां दिखा कि मसूद अजहर उठ के चला गया? अरे जब पीसी पवन खेड़ा जी ने करी उसके अंदर दिखाया है, आपने उससे पूछिए। अरे तो जरा ना कहां दिखा भाई? दिख गया होगा पवन खेड़ा की पीसी में होगा। पवन खेड़ा की पीसी में ये था क्या कि मसूद अजहर उठ के चला गया? हाफिज से जरा दिखा दीजिए तस्वीर हो तो दिखाइए जरा। आप कह रहे हैं दिखा दिया गया, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम लाइए इनको, चंद्रमोहन जी को जरा बड़ी स्क्रीन पर लाइए, दिखाइए जरा सर, दिखाइए। अंदर आपके इंफॉर्मेशन से जो अपराध भारतीय सरकार ने करा, चंद्रमोहन जी, सर देश की जनता, चंद्रमोहन जी, मैं आपको पूरी टाइम देता हूं, कहिए तो मैं अपने को और सिद्धार्थ यादव को भी स्क्रीन से हटा दूंगा। आप दिखा दीजिए कि पवन खेड़ा की पीसी में कहां तस्वीर दिखाई गई थी कि भाई ये मसूद अजहर उठ के भाग गया, हाफिज सईद उठ के भाग गया इंफॉर्मेशन से। वो आज तक नहीं पता चले, उस पर प्रश्न करा गया है।
उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। आप दूसरी तरफ मत मूव करिए डिबेट को। मैं कहां मूव कर रहा हूं? मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी चैनलों का वर्जन भी नहीं मान रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि देखिए आपका इस्तेमाल कैसे पाकिस्तान कर रहा है, कैसे पाकिस्तान के न्यूज चैनल कर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव इन्हें नहीं समझ में आ रहा। ये कह रहे हैं कि मसूद अजहर उठ के भागे, हमने कहा दिखाइए, कह रहे हैं दिखा दिया था पवन खेड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए राकेश जी, जो देश के अंदर घट रहा है मैं मानता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि हमारे देश ने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे देश ने आंख झोंक दी, वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान पहले दिन से बोल ही रहा है। आपको यही बातें क्यों पाकिस्तान की अच्छी लगती हैं? पाकिस्तान तो कहेगा ही कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम अपनी आवाम को समझाते हैं, हमारी देश की सरकार बहुत अच्छी है। ये वो अपने देश को समझाने के लिए कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा उनके देश का है। पर कांग्रेस पार्टी इस प्रोपेगेंडा पे जैसे ताली बजा रही है, जैसे खुश हो रही है, और जैसे प्रवक्ता महोदय टीवी पे बैठ के उस प्रोपेगेंडा को समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस पार्टी कहां है। आपके नेताओं को पाकिस्तान के टीवी रिपोर्टर्स कोट कर रहे हैं। वो आपके लिए बातें नहीं कह रहे हैं, आपके बयानों को चला रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला रहे हैं। पवन खेड़ा को पवन खीर बता करके पाकिस्तान में पॉपुलर किया जा रहा है। वो नाम नहीं ले पा रहे हैं पूरा, पर उनको बात में इतना मजा आ रहा है कि वो पूरी बात पूरी पाकिस्तान को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात भारत के विरोध में है। आपकी बात वो बात है जो पाकिस्तान सुनना चाह रहा है। आपकी बात वो बात है जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, आईएसआई बोल रही है। ये अधिकार किसने दिया आपको? कौन दे रहा है अधिकार कांग्रेस पार्टी को? आपका जो मन आए, आप इतने सेंसिटिव विषय के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो मन आएगा वो बोलेगी। कांग्रेस पार्टी का जब मन आएगा देश की सेना पे प्रश्न कर लेगी, देश की फॉरेन मिनिस्ट्री में प्रश्न कर लेगी। देश की सरकार बोले, सेना बोले, कोई मतलब नहीं है। पर कोई विदेश का राष्ट्रपति बोल दे, उसमें पूरी बात है। टर्की में देश बोले, कोई मतलब नहीं है, पर हमारी कोई अलग लाइसेंस चलेगी। पाकिस्तान की आईएसआई बोले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर देश के लोग बोले वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये नीति कहां से आई कांग्रेस पार्टी की? ये देश के विपक्ष की भूमिका नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप लोग ऐसे संवेदनशील समय में देश को अकेला छोड़कर कांग्रेस पार्टी जो दूसरी तरफ खड़े होकर के राजनीति कर रही है, इसको देश ना बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए करेगा। बोलिए सर। देखिए, अब इंटरप्ट आपने सिद्धार्थ जी को बिल्कुल नहीं करा, मुझे भी इंटरप्ट मत करिएगा। बीच के अंदर आपके सारे प्रश्न विपक्ष के लिए खुल जाते हैं, सरकार के लिए भी अपना डिब्बा खोल सर, बात रखिए ना, कंप्लेंट क्यों करने लगते हैं? सर अब बात रखिए, मैं तो सवाल भी नहीं को गोलमोल मत करिए। देश फिर अभी तो बटन नहीं दबाया है, फिर आप फिर बोल पड़े एकदम। अच्छा, अरे सारे प्रश्न हमसे ही पूछना है तो हमें बिना बुलाए हमारी फोटो लगा के पूछ लिया कर, देख लिया। चंद्रमोहन जी, मैं कह रहा हूं सर, मैंने प्रश्न ही नहीं पूछा, मैंने तो सीधे आपको टॉस कर दिया कि बोलिए, आप इशारा कर रहे थे। भी खुश, आप भी खुश। हाँ, तो टॉस तो कर दिया। मैंने बोला कि सिद्धार्थ भाई जितने मिनट बोले आपने इंटरप्ट नहीं करा। अच्छा। तो एक तरफ बात जाने दीजिए ना। चलिए बोलिए बोलिए। अब बेसिक क्या प्रश्न क्या है? जब सरकार से प्रश्न पूछा जाए, सिद्धार्थ जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य और देशभक्ति पे क्यों चुप जाती है? ऐसा क्या कारण है? ना तो देश इतना कमजोर है, ना देश की सेना इतनी कमजोर है। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में। इससे देश के 145 करोड़ जनमानस गर्व करता, सम्मानित करता। गर्व देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उनके मंत्री संतरी नहीं करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि देश का सेना और देश की सैनिक चरण बंदर के ऊपर नतमस्तक हैं। किसके लिए कहते हैं? हमारी देश की सेना के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि एक आतंकवादी की बहन को हमने आतंकवादी के मरवाने के लिए ऐसी तैसी के लिए भेज दिया। ये कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं कहते हैं, ये आप ही के सरकार के नेता कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्यों प्रश्न खड़ा करती है आपसे? क्योंकि दिल्ली के अंदर गड़बड़ है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था बॉम्बे में खड़े होके, बॉर्डर पे कोई गड़बड़ नहीं है। बॉर्डर का व्यक्ति छाती को तान कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हम उस गड़बड़ को पकड़ना चाहते हैं कि किसके फोन से, किसके व्यापार की डील के कारण आपने संधि करी, आपने सिद्धार्थ यादव क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उस सीज फायर में पाकिस्तान को तो पता चल गया, लेकिन पुंछ में जो हमारे मैं बिल्कुल दो स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। लोगों को जयशंकर जी ने नहीं बताया ये अपराध जो बिल्कुल उसका जवाब मांग रहे हैं। चंद्रमोहन जी सुनिए, अब आप बात सुनिए। मैं बिल्कुल दो स्पष्ट बातें बोलता हूं और दो संक्षिप्त जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलते हैं तो देश सुन रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने बोला, क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में? 2 फाइटर जेट गए थे, बॉर्डर घूम कर आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। सेना का शौर्य पराक्रम इससे थोड़ी कम हो रहा है। इस बयान से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। हमारा सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा होकर के लड़ रहा है, जो हमारे एयर डिफेंस में हमारे देश के जवान देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे फाइटर जेट चलाने वाले हमारे पायलट हैं, उनका शौर्य पराक्रम थोड़ी कम हुआ।
कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, सैफुद्दीन सोज ने बोला, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर उन्होंने आतंकी हमला नहीं किया तो आप मान लीजिए, आप मान लीजिए ना इस बात को, हमारी देश की सेना के शौर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप जो मर्जी आए आप बोलिए, ये आप लोगों की अगर सच्चाई है तो आपकी समझ को जाकर के आपको समझना चाहिए। नहीं, दूसरी बात, कोई ट्रेड का दबाव नहीं है, ना किसी दूसरे देश का दबाव है। यह देश की सरकार, देश का विदेश मंत्रालय, देश के अधिकारी, देश की सेना चीख चीख के कह रहे हैं, कोई बीच में नहीं आया। द्विपक्षीय बात थी, द्विपक्षीय बात रहेगी, पर यह कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, फॉरेन फ्रेंड्स के आका जब ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक समझ। मैं सुशांत सरीन एक आपकी टिप्पणी लूं ताकि फिर पॉलिटिकल डिबेट ओपन हो जाएगी। एक मिनट सर, चंद्र मोहन जी रुक जाइए, दो बार हो गया सर, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, उनके पास जाने दीजिए। रुक जाइए सर, तब तक हो सकता है गूगल करिए, हो सकता है कोई और पाकिस्तान का प्रोमो आपको मिल जाए, फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सर तब तक गूगल कर लीजिए। अब सुशांत सर, एक सवाल बहुत सीधा सा है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बता देना, क्या यह सेना के शौर्य का अपमान नहीं, खासतौर पर तब जब हमने उनके इस तरीके से एयरबेस को अटैक किया, जब हमने अपनी डिफेंस लाइन से उनके करीब 1000 ड्रोन्स को हमने गिरा दिया, करीब 100% की स्ट्राइक रेट से, तो कोई छिटपुट युद्ध बता देगा, पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बन जाएगी, कह रहे हैं हो ही क्या गया, क्या फर्क पड़ता है। सवाल तो हम पूछेंगे भाई, भले उसका पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल करे, क्या फर्क पड़ता है। यार राकेश, हम कई बार बोल चुके हैं, सवाल पूछना तो इनका अधिकार है, लेकिन किस तरीके से सवाल पूछते हैं और क्या सवाल पूछते हैं, और क्या उस सवाल से ये एक दुश्मन देश को, अनलेस ऑफ कोर्स ये उसको दुश्मन नहीं मानते, और शायद आपके पैनल में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अपना भाई मानते हैं और उनको कवरिंग फायर देते हैं, लेकिन अगर वो दुश्मन देश, मैं तो उसको बहुत ही घनिष्ठ दुश्मन मानता हूं हमारा, अगर उसको आप कवरिंग फायर देते हैं, उसको आप मसौदा देते हैं कि आप भारत के ऊपर और फायरिंग करें, तो वो काम तो कांग्रेस पार्टी के बयानों से साफ नजर आ रहा है। इतना कि कई लोगों का ये मानना है, और ये कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आएगा कि जो 1947 में जो मुस्लिम लीग रोल अदा कर रहा था भारत को टुकड़े टुकड़े करने के, वो अब कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर दारोमदार ले लिया। और ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरीके का लालचन लगाना, मेरे ख्याल कांग्रेस पार्टी को खुद भी देखना चाहिए कि किस तरीके के बयानबाजी ये करते हैं, और उससे आप खुद ही देखिए ना भाई, कोई जो सरकार है उसके तो बयान लेकर के कोई भारत के ऊपर निशाना नहीं साध रहा, और ये सेना के ऊपर नहीं निशाना साध रहे, ये भारत के ऊपर निशाना साध रहे हैं ये जो पाकिस्तानी है। और किसके कंधे से ये फायर कर रहे हैं अपना, ये तो कांग्रेस पार्टी के बयानों के कंधे से कर रहे हैं ना। क्या कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जो हैं उनको इतनी समझ बूझ नहीं है कि किस तरीके के बयान देने चाहिए ताकि वो दुश्मन के हाथ में ना खेलें? और ऑब्वियसली ये जानबूझ करके करते हैं। यही चीज इनके जो नेता हैं उन्होंने विदेश में जाकर के कहा कि भाई हम चाहते हैं आप आवाज उठाएं, आप भारत के अंदर जो कुछ जो डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है उस पर आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, आप आवाज क्यों नहीं उठाते। यानी कि सीधी साफ संकेत दे रहे थे विदेशों में जाकर के कि आप भारत के अंदर हस्तक्षेप करें। और यही टेंडेंसी जो है अब हमारे को नजर आती है। 4 दिन चुप रहे जब युद्ध चल रहा था, उसके बाद उसी तरीके की बयानबाजी शुरू कर दी ताकि दुश्मन के हाथ में कुछ मसौदा मिल जाए। क्या ये करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? ये तो इनको सवाल पूछना चाहिए, क्या इनसे इनकी राजनीति चमकेगी कि राजनीति खराब होगी? और क्या ये देश का भला कर रहे हैं इस तरीके का चीज करना? सवाल ये बहुत बड़ी बात है सर। सुशांत जी, आपने जो ये बात कही है ये बहुत बड़ी बात है। मैं शौकिया 1 मिनट दे दीजिए, आ रहा हूं। सुबोध मेहता, जो बात सुशांत सरीन ने कही है, क्या ये तो बात सही है कि भाई आप टूल दे रहे हैं, आओ देखो, हम तो खुद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं ये छिटपुट युद्ध है, हम तो खुद कह रहे हैं सिंदूर का सौदा हुआ। बोलो, तुम भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शौकिया आ रहा हूं। शौकिया 1 मिनट दीजिए, यह सवाल सुबोध के लिए था। देखिए, अभी बात एकदम साफ, जो ये कह रहे थे कि 1947 में जो मुस्लिम लीग करना चाह रही थी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 1943, 39, 41 में मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का अलायंस हुआ इलेक्शन में नॉर्दर्न फ्रंटियर पे बंगाल। तो आतंकी मारे कि नहीं मारे? सेना ने कहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार, पहले हमें ये बताइए, जो हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, कितने आतंकवादी मारे और कितना क्या हुआ, इसका भारत की जनता को जानने का हक है।
लगातार हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी अरे सेना ने कह दिया सुबोध मेहता जी, आपको डाउट है? यूनाइटेड ओपोजिशन सेना ने कहा करीब 100 आतंकी मारे। अब ये भी इंफॉर्मेशन है करीब 60 से 65 सैनिक भी मारे गए हैं। हमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर क्या जानना चाहिए आपको? आपने कभी ये पूछा इस तरीके का बात कर नहीं, आपने कभी ये पूछा पाकिस्तान के कितने जेट गिरा दिए? इस तरीके का बात करके सेना पे क्यों आप बात लाना चाह रहे हो? अरे मैं ये लाना चाह रहा हूँ, मैं ये लाना चाह रहा हूँ, देश की महान, मैं ये लाना चाह रहा हूँ। सौरपूर्वक है। सिद्धार्थ यादव क्विक रिप्लाई करिए। आप घूम फिरा कर संख्या बता दीजिए, जेट बता दीजिए। ये इनको इसी पर टिके रहना है, भले वो पाकिस्तान के चैनल में हेडलाइन बनती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। देखिए राकेश जी, जेट पूछने हैं तो जेट तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि पाकिस्तान के कितने गिराए, एयरबेस पाकिस्तान के कितने गिराए, सैनिक पाकिस्तान के कितने मारे। आप सुन लीजिए, अगर आपको जेट की संख्या पूछनी थी, प्रश्न ये क्यों नहीं हो सकता कि कितना नुकसान दिया हमने पाकिस्तान का, कितने जेट गिरे पाकिस्तान के, कितने एयरबेस उड़े पाकिस्तान के, कितने आतंकी मारे गए पाकिस्तान के, उनके नाम क्या क्या हैं, ये प्रश्न क्यों नहीं हो सकते? पर आपको भारत मत पूछना है। देश के लेफ्टिनेंट जनरल कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, वी आर इन अ कॉम्बैट जोन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के पक्ष में जाए, पर आप लोगों को पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, ये आप लोगों की कमजोरी है, और आप लोग सुन नहीं सकते टीवी पे बैठ करके, ये उससे बड़ी कमजोरी है। ठीक है, मैं आता हूं सुबोध जी, फिर आऊंगा आपके पास। शौकिया कुरैशी मैं आऊंगा सर, आऊंगा। शौकिया अभी तक नहीं बोलिए, 20 मिनट हो गया, उनके पास चला जाऊं। शौकिया कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर, मैं कोट कर रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर मेरे लिए 0/0, हासिल ही कुछ नहीं हुआ। जरा इसको डिफाइन करिए, समझाइए। जी, अगर उन्होंने कहा 0/0 है, अगर नहीं कहा, हाँ, बोलिए जी। आप देखें कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा था, उस पे सेना पे तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब किस हद तक रहा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की औरतें जो हैं उनकी मांगे उजड़ गई, माओं की गोदें सूनी हो गई। नहीं, ये सब नहीं। शौकिया जी मैं नहीं बीच में आता मैडम, आप देर से बोल रही हैं, ये सब बीच में नहीं। अभी क्रॉस फायरिंग में कितने लोगों की जान गई, उस पर आऊंगा बाद में, वो सिविलियंस वाले पर आऊंगा बाद में। ऑपरेशन सिंदूर 0/0, आपने एक लाइन और इसमें बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर किस हद तक कामयाब रहा, यानी आपको डाउट है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर। मेरे ये 2 सवाल हैं, बोलिए। देखिए, हमें सेना ने जो किया उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं किया, प्लीज शौकिया जी, कम से कम ऐसे मसलों पर सभी शब्दों का चयन ठीक से करें। जो नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, घुस के मारा, पंजाब तक घुसी हमारी सेना, तो जो नहीं किया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, 11 बेस को टारगेट किया, तो जो नहीं किया, तो जो मत करिए। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। इस पर सिर्फ कांग्रेस, बाकी पार्टीज ही ये नहीं जानना चाहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ, बल्कि भारत का जो आम नागरिक है वो भी सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर था तो उससे हमें हासिल क्या हुआ। हमारी सेना पे हमें कोई एतराज नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन सीज फायर जो आपने किया वो उसका क्या मुद्दा था, हमें हासिल क्या हुआ? अगर हमने इतनी जानें दी, इतना नुकसान उठाया, तो हासिल हमें क्या हुआ? अब देखिए, आगे हमारा टूरिज्म का सीजन आ रहा है, तो उसमें भी आप देखते कि अभी आपने पाकिस्तान से ऐसी कोई कमिटमेंट ली कि अब ऐसा कोई हमला नहीं होगा। अच्छा, हमारा इस साल का टूरिस्ट का सीजन तो चला गया, अच्छा, कमिटमेंट ले ली होती तो आप मान लेती। अगर सीज फायर पाकिस्तान लिख के दे देगा कि हम दोबारा हमला नहीं करवाएंगे, कमिटमेंट आ जाए तो आप मान लेंगे, मतलब इतना भरोसा है? आप मुझे बताएं, अगर सीज फायर हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना मैडम, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सुशांत सनी सिर पकड़ के हंस रहे हैं आपकी बात को सुन के, तो मैं पूछ रहा हूं, अगर पाकिस्तान लिख के दे देगा, कमिटमेंट कर देगा, तो आप मान लेंगी? हाँ, मानना ही पड़ेगा, अगर आप अपनी कोई शर्तें उनके साथ रखेंगे। मैं क्लैपिंग कर देता हूं आपके लिए, जी आपके लिए क्लैपिंग कर देता हूं मैडम, पाकिस्तान लिख के दे देगा। देखें, हमें देखें, इस ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रहा है, ये अपनी सियासत आप मिक्सअप कर रही हैं शौकिया जी, वो मिक्सअप कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, मिक्सअप कर रही हैं आप। फिर पाकिस्तान लिख के दे देगा तो हम मान लेंगे, अजीब हालत है।
देखें, आप अपना आप कोऑर्डिनेट कीजिए शो को। आप तो अपना थोप रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं इस देश की सेना का प्रवक्ता मान लीजिए हूं। और बताइए, घुसकर मारा ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा, किसी को डाउट है? कोई करेगा सवाल? हमें सेना की कामयाबी पे कोई सवाल नहीं। फिर वही बात है, फिर कह रही है ऑपरेशन सिंदूर किस हद तक कामयाब रहा, ये सोचने की बात है। लोगों को हासिल किया हुआ, फिर कह रही है सेना पर कोई डाउट नहीं है। नहीं, हमें सेना पे कोई डाउट नहीं है। फिर ये सवाल क्यों कि ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ? आप ये बताइए कि हम इसमें इंटरवीन क्यों करना पड़ा अमेरिका को? फिर मिला रही ना एक एक करके। चलिए मैं सुशांत सरीन आपके पास आता हूं। कुछ आपको समझ में आया सर? कुछ सुलझा पाएंगे इनकी गुत्थी को? पाकिस्तान लिख के दे देगा, शौकिया कुरैशी मान लेंगी कि भाई आज के बाद हम टेरर अटैक नहीं करेंगे। गजब का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर है, इस टेरर मुल्क पर है, शौकिया कुरैशी को। यार राकेश, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप भारतीय सेना और भारत के प्रवक्ता हैं, भारत की जनता के, पाकिस्तान के नहीं हैं, जैसे पीडीपी वाले हैं, जिनके जितने बयानात आए हैं इनकी नेता के और इनके अभी भी, वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं ये। दूसरी चीज ये है कि इनको यही नहीं पता कि इनकी पॉलिसी है क्या है। एक जो इनकी वो नेता हैं जो अलगाववाद में डूबी हुई हैं और पाकिस्तानियों की वकालत करती रहती हैं, वो कहती है कि जी ये तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। ये यहां पर आके उसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया, तो आप लड़ाई करते रहते हैं। भाई आपस में पहले डिसाइड कर लो आपकी पार्टी की पोजीशन है क्या। हमको तो यही नहीं पता लग रहा। ये चीज ये कि इनके नेता है, उन्होंने कोई चीज अब इसके लिए नहीं छोड़ी कि वो आतंकियों का और पाकिस्तानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं भारत में बैठ करके, और खुले आम करती हैं, धड़ल्ले से करती हैं, बेशर्मी से करती हैं, और वो कई दिनों से करती आ रही हैं। अब तो वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिरेंजमेंट उनका आ गया है, शुरू हो गया है, जिसमें वो अब मुलव्विस होना शुरू हो गई है कि बिल्कुल पूरी तरीके से उसमें मुब्तला हो गई हैं। तो ये तो इनकी आदत है, ठीक है। अब ये बोल देना कि आप पाकिस्तान से गारंटी लेते, पाकिस्तान आज तक किसी गारंटी पे टिका है? आपने पाकिस्तान को एक बड़ा सॉलिड संदेश दे दिया है। अभी एक लिमिटेड ऑपरेशन था, उनके जो टेररिस्ट आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करना था, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना था। ये एक लिमिटेड ऑपरेशन था, ये पूरा हुआ। अब वो पाकिस्तान की जब बुरी हालत हुई, पाकिस्तान ने आप सीज फायर। ठीक है, आता हूं सुशांत जी आता हूं सर, आता हूं। शौकिया, एक और सवाल रह गया, फिर सिद्धार्थ यादव आपके पास आता हूं। शौकिया, एक और सवाल रह गया। आपकी पार्टी के नेता ने, हाँ नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, एक सवाल सुन लीजिए। एक और बड़ा जरूरी सवाल रह गया मैडम। अच्छा चलिए, बोल लीजिए, बोलिए, 20 सेकंड में बोलिए। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है ना कि उंगली उनकी तरफ उठने लगी, तो वो कभी कांग्रेस को देशद्रोही बताते हैं, कभी पीडीपी वालों को बताते हैं। कांग्रेस की पैरवी करने लगी। आप पीडीपी का प्रवक्ता बन लीजिए। कांग्रेस आरजेडी सपा का छोड़िए ना मैडम, आप पीडीपी का प्रवक्ता बन लीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए, ये पहले वाले युद्ध नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता था क्या। ये लेटर लेने वाला युद्ध है कि आप टेरर अटैक नहीं करवाएंगे। ठीक है, आज सोशल मीडिया पे आपकी पोल खुल रही है मैडम। खबर आपके 20 मिनट हो गए। शौकिया जी, एक और सवाल है मैडम, वो मैं पूछना चाहता हूं, फिर सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा। आपकी पार्टी के नेता ने एक और लाइन कही, आप सिविलियंस पर आना चाहती थी ना, दोनों ओर से काफी सिविलियंस की मौत हुई। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आतंकी आपके लिए सिविलियंस है क्या? क्योंकि उधर तो हमने सिर्फ आतंकियों को मारा, या फिर उनके सैनिक मरे, रेंजर्स मरे, ये दोनों आपके लिए सिविलियंस है? नहीं मारा, सिविलियंस भी बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं। साबित करिए। नहीं, ये सब नहीं चलेगा शौकिया कुरैशी, ये सब नहीं चलेगा। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने सिविलियन मारा, आप साबित करिए यहां पर बैठकर। भाई यहाँ पे बैठ के तो नहीं साबित, तो कहां से बैठकर? यहां बैठकर आरोप लगा देंगी और साबित नहीं करेंगी। तो मसूद अजहर सिविलियन हो गया, उसका खानदान सिविलियन है आपके लिए। देखिए, अब आप अपना शोर मचा के साबित करेंगे और मेरे मुंह में लफ्ज ठूसेंगे, ये तो नहीं चलेगा। आप मेरे मुंह में लफ्ज ठूसिए कि उधर सिविलियन मर गया, ये ठीक है। देखें, और मैं कहूं कि आतंकी मरा, ये गलत हो गया। मैं ये कहूंगी उतना नुकसान पाकिस्तान की गोलाबारी से नहीं होता है जितना कि आप जैसे न्यूज चैनल्स के जो लोग हैं। मैडम प्लीज मेरे जैसे न्यूज चैनल नहीं, अपने जैसे नेताओं की चिंता कर लीजिए। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की चिंता कर लीजिए। सिद्धार्थ यादव, आतंकी क्या इनके लिए सिविलियन है? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए जब दोनों ओर से सिविलियंस की मौत की बात आई तो?
देखिए राकेश जी, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस मारे गए, यही बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री विदेश के डेलीगेशंस को बुला करके कह रहे हैं। यस, आप समझिए इसकी गंभीरता। यही बात वो कह रहे हैं, यही बात भारत की एक पार्टी कह रही है, यहां के नेता कह रहे हैं। ये जो कवर फायर दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि भारत के अंदर भी वही बात बोली जाएगी जो पाकिस्तान के अधिकारी बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, ताकि ये साबित किया जा सके, कोरिलेट किया जा सके। तो इनने ठीक ही कहा है, पाकिस्तान लिख कर देगा तो ये मान लेंगे, क्योंकि अभी भी जो ये बोल रहे हैं वो ये लिखा हुआ ही बोल रहे हैं। पाकिस्तान जो लिख कर दे रहा है वही तो बोल रही है पीडीपी, वही बोल रही है कांग्रेस, वही बोल रहे हैं सारे नेता। अगर पाकिस्तान के लिखा हुआ से इतना प्रेम है तो बिल्कुल मंगाइए लिखा हुआ, अपनी स्क्रिप्ट को पढ़िए, इस टूल किट को सामने निकालिए, और जैसे भारत की सेना पराक्रम दिखाती है, आप भी भारत के खिलाफ सीना ठोक करके आइए। ये पीछे से वार करने का काम बंद करिए, कह दीजिए कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वो टूल किट अपनी सामने रख दीजिए, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है। देखिए अब जो है ना, ये सियासत हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये बहुत हो चुकी। नहीं, हिंदू मुस्लिम किसने किया? हिंदू मुस्लिम किसने किया? आतंकी और सिविलियन की बात हो रही है, भारतीय और पाकिस्तानी की बात हो रही है, इंडियन एंड पाकिस्तानी। आपको आतंकी सिविलियन लग रहे हैं? जवाब दीजिए कि आपने क्या देखे, जब कमाल है राकेश जी, कमाल है इनका, इनके लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए। मीटिंग हो रही है, कभी कहीं हो रही है। देखे, ये बातें शोर मचा के ना आप अब लोगों को दबा नहीं सकते, आप उनको जवाब दीजिए। कोई शोर नहीं बचा रहा मैडम, आपकी बात सुन करके पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश सुन रहा है आपकी बात को। जरूरत नहीं है, हम ऐसे तो पाकिस्तान के प्रवक्ता, नेता, अधिकारी जो बात बोल रहे हैं वही बात आप बोल रही हैं। हूबहू उन्होंने यही बोला जो आप बोल रही हैं, हूबहू, शब्द बाय शब्द। उस बात से आपको शर्मिंदगी नहीं हुई जब आपने सेना की एक कर्नल को कहा कि यह आतंकवादियों की बहन है? उससे आपको शर्मिंदगी आप नहीं अपने हुई? बयानों को छुपाने के लिए, अपने बयानों को और अपने पाकिस्तान प्रेम को, पाकिस्तान परस्ती को छुपाने के लिए बात को इधर उधर घुमाना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, पर आप बात वही बोल रही है जो पाकिस्तान बोल रहा है, एक शब्द नहीं बदल रही हैं आप, और आपको मुबारक है। बिल्कुल बोलिए, देश देख रहा है और देश जवाब देगा। करते हैं आप तो अपनी सेना के भी नहीं है। जिस कर्नल ने नहीं शौकिया जी मैं पूछ रहा हूं, साथ खड़े हैं आप, किसके साथ खड़ी हैं? मसूद अजहर का भाई जो मारा गया, मसूद अजहर का खानदान जो खत्म हो गया, जो कंधार हाईजैक में शामिल था, वो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ क्या वो सिविलियन है आपकी नजर में, हाँ या ना? इतना बता दीजिए। आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, 1 मिनट दे दीजिए सर, क्या वो आपकी नजर में सिविलियन है? जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। किसने अभी मल्होत्रा जो ब्लॉगर है उन्होंने काम किया वो बहुत सराहनीय है। किसने कहा? हटाइए, देश निकाला दीजिए, जो सजा देना हो दीजिए। कौन ज्योति मल्होत्रा? गद्दार है ज्योति मल्होत्रा। देश के साथ मैं यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं, देश के खिलाफ जो जाएगा कोई भी हो वो देश का गद्दार, और जितनी कड़ी सजा हो सकती है आप दे दीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं मसूद अजहर के खानदान पर सवाल पूछ रहा हूं। नहीं शौकिया, मैं इतनी देर से नहीं बोल रहा था ना। सुनिए शौकिया कुरैशी, प्लीज समझिए, मुझे दिक्कत होती है, मुझे पर्सनली दिक्कत होती है और मैं इसको पर्सनल ले लेता हूं, आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे मसूद अजहर के भाई को लेकर सवाल पूछा तो आप ज्योति मल्होत्रा के पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म बची है कि नहीं? अभी आपके एमपी ने एमपी का छोड़िए, एमपी का छोड़िए भाई, विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस देश का, और जो भी होगा वो कानून के हिसाब से देख लिया जाएगा। लेकिन ना शौकिया, इसके आगे मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मैडम, प्लीज समझिए ना, आप एक्सपोज हो गई हैं। मैंने आपसे मसूद अजहर, हाफिज सईद को लेकर पूछा, आप ज्योति मल्होत्रा के पीछे जाकर छिप गए। मैंने कोई आपका सवाल नहीं सुना। आप सवाल नहीं सुना? वो टेररिस्ट तो टीईपी थोड़ा सा टाइट करके रखिए मैडम, सवाल नहीं सुनाई देता है तो आतंकियों पर सवाल नहीं सुनाई देगा, आतंकी सिविलियन लग जाएंगे। चंद्रमोहन जी रुक जाइए मैडम, हो गया बस प्लीज। मैं पूछ रहा हूं चंद्रमोहन जी, क्या आतंकी सिविलियन से मसूद अजहर का भाई पूछा तो जाकर ज्योति मल्होत्रा के पीछे छिप गई? ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे? कल इन मैडम का भी क्लिप चलेगा पाकिस्तान के चैनल पर कि देखो वो कह रही है मसूद अजहर तो बेचारा है, सिविलियन है, उसका खानदान कुछ बोली नहीं पाए। चलवाइए मैडम आप पाकिस्तान के चैनल पर, प्लीज रुक जाइए, अभी चंद्रमोहन जी का समय है। राकेश जी, आप ही की डिबेट से 2 सवाल बाहर आया है। एक तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप टेरर देश मानते हैं या नहीं? नहीं, हम तो मानते ही हैं,
कोई शक है क्या आपको? आप और सिद्धार्थ जी पाकिस्तान को टेरर देश मानते हैं ना? मैं तो मानता ही सिद्धार्थ जी, हूं। आप मानते हैं और टेरर सभी देश की मानते हैं। नहीं? कोई तो दो आप राय नहीं है चंद्रमोहन नहीं, जी, कोई दो राय सिद्धार्थ जी नहीं से है। पूछ राजनीति लीजिए ना करिए जरा। अपनी। नहीं, कोई दो राय नहीं है। आप पाकिस्तान जब से प्रेम ट्रम्प- करते हैं, अब सुन लीजिए, ये भी जग जाहिर है। अब सुन लीजिए, माय फ्रेंड ट्रम्प जब आपकी तुलना ठीक है। मेरे देश की तुलना पाकिस्तान से बराबरी में कर रहा था, अरे, तो मेरे देश के ठीक है, प्रधानमंत्री चलिए चुप क्यों थे? मेरे पास थोड़ा सा पहला, समय कम है चंद्रमोहन जी, रोकना उसके बाद पड़ेगा। जब विदेश अगर आप ये मंत्री कहना चाह रहे हैं, मैं इसको कंक्लूसिव खत्म कर देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार घोषित क्यों नहीं कर देती है, कारण क्या था? तो सर ठीक है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 26/11 के समय ही हो जाना चाहिए था। तभी टेरर मुल्क घोषित करवा देना था, दुनिया भर में डेलीगेशन तो तभी भेजा गया था। क्या दिक्कत है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक हाथ जोड़कर गुजारिश है सभी अपोजिशन से कि कुछ ऐसा मत करिए कि पाकिस्तान के चैनल में हेडलाइन बने, वो टूल की तरह इस्तेमाल करो। शौकिया कुरैशी